साथियों नमस्कार। दुर्गा पूजा का त्यौहार सकुशल संपन्न हो गया। महानगर के जो प्रशासन के लोगों थे उन्होंने चैन की सांस ले लिया है, लेकिन अब त्योहारों का क्रम लगातार बढ़ता चलेगा। अगला त्यौहार है दीपावली, उसके बाद पड़ता है छठ, यानी बिहार का महापर्व इसको कहा जाता है। कोई भी बिहार का रहने वाला व्यक्ति भारत के किसी कोने में रहता है तो अपने गृह जनपद को पहुंचने की कोशिश करता है। ये समय से पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो आने वाले समय में बिहार की छवि विदेशों में भी ख्यात लब्ध है। इंग्लैंड, पोलैंड, अमेरिका और अन्य जगहों पे छठ पर्व मनाया जाता है। पहले मूर्तियां बिहार में छठ माता की रखी जाती थीं, लेकिन अब गोरखपुर महानगर के विभिन्न गलियों में छठ माता की मूर्तियों की रखने का क्रम शुरू हो चुका है। मेरी लोकेशन है कुर्मियान टोला है, जो अलीनगर हनुमान मंदिर से आप जब मुड़ेंगे गली में तो डी राज का स्थान पूछते आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और एक रास्ता और है गंगेज वो रूप लेते रहता है मूर्ति बनाते बनाते जैसे नेट पे देखते हैं, उससे सीख के मूर्ति भी बनाए। नेट पे देख के बनाता है मूर्ति। और भी तरीका की मूर्ति है। ये छठ माता है, ये छठ माता 20 साल से ये बन रही है। इसके अलावा कौन कौन सी मूर्ति और बना लेते हैं आप? दुर्गा पूजा का, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, ये सारी मूर्ति है, जितनी मूर्ति बनती सब बना लेंगे। अच्छा, इस मूर्तियों को बनाने में इसका बेस क्या है? जैसे मेन चीज़ें क्या लगती हैं, क्या क्या चीज़ें? ये बांस, पहले तो बांस का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके बाद पूरा का हम लोग दिया जाता है रूप। अच्छा, पूरा का ढांचा दे के फिर उसका मिट्टी मेन फिनिशिंग दिया जाता है, यानी पुआल लगता है इसमें? हाँ, पुआल लग के फिर मिट्टी लगता है। अच्छा, जो पेंटिंग की जाती है इसमें किस कलर का उपयोग किया जाता है? ये कलर नेचुरल कलर। नेचुरल कलर, हाँ, यानी नदियों में जाने से कोई इसका प्रोविजन प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई नहीं प्रॉब्लम, वो नदी में जाते ही गल जाएगी मूर्ति। अच्छा, जो पेंट रहते हैं ये पानी में सालबुल हैं, माने घुलने वाले हैं कि नहीं घुलने वाले हैं? घुलने वाले हैं सर। तो इनका कहना है। और देखिए मिट्टी के इस में पुआल मिलाया गया है, यानी जो जानवर खाते हैं उसको भूसा कहते हैं, उसको मिलाया जा रहा है। वो मिला करके मिट्टी को अच्छी प्रकार से गूंदने की प्रक्रिया है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए गुदाई हो रही है, और इसी खास बात है कि इसमें पैर रख के गुदाई होती है। और जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी इसमें प्राण डाल दिए जाते हैं, फिर इसके बाद जो है इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि प्राण आने के बाद उसकी पूजा होती है। लेकिन इस मिट्टी को किस प्रकार से गूंथ करके मेहनत करते हुए, और कितने दिन हो गए आपको काम करते हुए यहाँ पे? 15 दिन सर। अभी तो 3 दिन में ये मूर्ति फाइनल हुई है। बाकी 15 दिन से काम ये इसका होते रह रहा था। दशहरा से पहले से हो रहा था काम, यानी 18 दिन कुल टोटल हो गए। हाँ, अभी कितने दिन और लग सकते हैं इसमें? इसमें अब लगेगा 10 दिन और लगेगा इसमें, यानी 1 महीने की कठिन परिश्रम है। अगर मूर्ति बना करके इस तरह से आप लोग इसको बेचते हैं तो कितने मूर्तियाँ निकल जा रही हैं आजकल? इस समय तो मूर्ति ये 10 फीट की ये मूर्ति जाएगी, 10-12 फीट की मूर्ति जाएगी। और 12 फीट का कम से कम रेट आएगा, और वही 35,000 से 40,000 का आएगा। तो इतना मेहनत करते हैं, क्या यह मेहनत के अनुसार आपको अच्छा मिलता है कि काम इसका दाम कम है अभी भी? मेहनत के अनुसार तो देखा जाए तो कम ही होता है, लेकिन क्या किया जाएगा, पब्लिक का लेने वाला नहीं सोचता है ना। तो इतनी कठिन परिश्रम का आपके साथ कौन और है जो इस काम को निपटा रहा है? अमन शर्मा है। अमन जी, ये बताइए, मिट्टी गूंदने का काम आप कर रहे हैं जी। तो क्या ध्यान रखते हैं? मिट्टी गूंथते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं? इसमें ईटा कंकड़ ना रहे, एकदम पतला मिट्टी गुथा रहे कि अच्छे से लगने में। तो मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी हम लोग डोमिनगढ़ से लाया जाता है। डोमिनगढ़ से, नदी किनारे की? नदी किनारे ताल से। अच्छा, कभी इस तरह की परेशानी भी आई कि मिट्टी में गलत चयन हो गया? मिट्टी कैसे चुनते हैं आप अपने ढंग से? कैसे देखते हैं मिट्टी में क्या क्या गुण होने चाहिए? शुरू से 20 साल से देखते आया जा रहा है। जब से काम किया जा रहा है तब से देखते आ रहे, पहचान हो गया है मिट्टी की। मिट्टी की पहचान हो गई है। एक आदमी हमारे साथ खड़े, क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर विश्वकर्मा।
विश्वकर्मा जी, ये बताइए, आपके घर के सामने ये मूर्ति बन रही है, लगातार देख रहे हैं, और पैरों के माध्यम से मिट्टी की गुदाई होती है। हाँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मेरे दो लोग हैं, मेरे बंटी सत्यम चौधरी, अमन शर्मा, ये लोग मूर्ति बनाते हैं हमारा ना, ये बना के यूज करते हैं बढ़िया। इनका कहना है कि 35,000 की ये मूर्ति है। हाँ, ये 35,000 नहीं 40,000 लगभग में पड़ती है मूर्ति। कपड़ा लेकर के, कपड़ा लेके पूरा साथ ज्वेलरी उल्ली लेके 35-40,000 पड़ती है भैया। 40,000 की मूर्ति पड़ जाती है। आपका कहना है कि हमारी दैनिक जो भत्ता है बहुत कम है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से होना चाहिए कम से कम 20-25-30,000 होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब मूर्ति ज़्यादा लग जाती है। अब हम लोग खुद बनाते हैं। ज्वेलरी कम से कम भैया जाती है 22,000-23,000 की ज्वेलरी जाती है। तो क्या यहीं गोरखपुर मिलती है, बाहर से मंगाना पड़ता है? बाहर नहीं मंगवाते, गोरखपुर से मंगवाते हैं भैया। वो ज्वेलरी उसी साथ मूर्ति साथ विसर्जित रहती है। विसर्जन हो जाती है। तो एक मूर्ति में कितने खर्चा लमसम मान के हम चलें कि एक मूर्ति में कम 40-45,000 जाती है केवल मूर्ति में। और सभी अगर खर्चे जोड़ दिए, बिजली इत्यादि का कितना हो जा रहा है? लेके लगभग जाती है 1 से 1.5 लाख रुपया। 1 से 1.5 लाख रुपया। और डीजे का अलग है? डीजे लेके पूरा डीजे लेके फाइनल हो जाता है 1.5 लाख। अच्छा, डीजे आजकल एक समस्या बनता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि धड़कन बढ़ जा रही है और कम सुनाई दे रहा है तमाम। डीजे 2 ही स्पीकर बुक किया गया है हम लोग, अभी बुक हुआ नहीं है, बुक करना है हम लोग को। 2 स्पीकर बुक करेंगे और लाइट रहेगा उस पर बस। यानी प्रकृति का ध्यान रखेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे आप? रखेंगे एकदम। तो कहीं न कहीं जो आयोजक हैं वो खुद जागरूक हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपका कहना है कि केवल 2 स्पीकर के माध्यम से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। गोरखपुर समाचार के लिए अलीनगर के कुर्मियाना टोला से मैं डॉक्टर मनोज का मिश्रा।